हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में मुद्रा के कार्यों के बारे में बात की। आज हम मुद्रा के महत्व के बारे में बात करेंगे। देखिए, मुद्रा के महत्व के बारे में हम जब बात करें तो देखिए, मोटी बात यह है कि मुद्रा ही वह सेंटर पॉइंट है ना। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है। तो मार्शल का जो ये स्टेटमेंट है, ये बेसिकली ये पर्याप्त है ये बताने के लिए कि मुद्रा का कितना महत्व है, क्योंकि आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है उसका संपूर्ण ढांचा मुद्रा के आसपास चक्कर लगाता है। क्योंकि देखिए, आप अगर बचत है, व्यय है, निवेश है, रोज़गार, उत्पादन, उपभोग, कीमतें, सरकारी कर, कर्जे, आयात निर्यात, सब में मुद्रा का प्राथमिक काम है ना। मुद्रा ही उसमें सेंटर पॉइंट है। तो ये जो क्रय शक्ति है उसको सामान्य रूप प्रदान करती है और पूंजी को अधिक गतिशील और उत्पादक बनाया इसी ने, मुद्रा ने। पूंजी को इधर उधर ले जाना आसान हो गया। पूंजीपति अपनी पूंजी कम लाभ की दिशाओं से निकालकर अधिक लाभ की दिशाओं में लगा सकते हैं। तो इसमें मुद्रा सहायक है। मुद्रा के इतने अधिक उपयोग हो गए हैं कि एक सूची बनाना मुश्किल है ना। तो इसमें हम अगर देखें कि मुद्रा जो है बेसिकली, मुद्रा के रूप में अगर हम उपभोक्ता के रूप में देखें तो उपभोक्ता क्या करता है? उपभोक्ता अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को, सारी की सारी जो भी वस्तुएं और सेवाओं का वो उपभोग करता है, उसमें अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को बराबर करता है ना। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ये हम फॉर्मूला है जिसमें हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं उपभोक्ता के। तो इसमें देखिए, प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कि किसी भी वस्तु से मिलने वाली जो संतुष्टि है उसमें उस वस्तु की कीमत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कि आप बाज़ार में लेने गए ए वस्तु, और ए वस्तु इतनी महंगी है कि आपको लगेगा कि ए वस्तु आवश्यक तो थी, लेकिन ए वस्तु से जितनी संतुष्टि मिल रही है उतनी संतुष्टि के मुकाबले कीमत बहुत ज़्यादा है ना। तो कीमत से हर चीज़ आंकी जाती है। तो उपभोग के क्षेत्र में हम जो ये फॉर्मूला है MU एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपॉन प्राइस ऑफ वाई, इस फॉर्मूला से हम काम करते हैं। तो इसमें प्राइसेस इम्पॉर्टेंट है, और प्राइसेस जो है इम्पॉर्टेंट है तो प्राइसेस के यानी कि मुद्रा है ना। इसी प्रकार से उत्पादन के क्षेत्र में अगर हम देखें तो मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोपेंसिटी टू प्रोड्यूस एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो इसी तरह से ये उत्पादन के क्षेत्र में हम इन्वेस्टमेंट यानी श्रम की उत्पादकता को हम PPC ऑफ कैपिटल एंड PPC ऑफ लेबर, इससे हम बात करते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो इन दोनों में हम दोनों के, क्योंकि बेसिकली सारे के सारे साधन लेबर और कैपिटल से डिफ़ाइन हम कर देते हैं। कैपिटल में हम भूमि और पूंजी दोनों को शामिल कर लेते हैं, और श्रम, साहस और संगठन को हम लेबर में शामिल करते हैं। तो दोनों की हमें फिजिकल प्रोडक्टिविटी जहाँ बराबर होती है, और इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस ऑफ लेबर एंड प्राइस ऑफ कैपिटल। तो इस प्रकार से मुद्रा का जो महत्व है वो हम मुद्रा की जो महत्वपूर्ण स्थिति है वो ये है कि कोई भी क्षेत्र, दोनों क्षेत्र जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उपभोग का क्षेत्र और उत्पादन का क्षेत्र, उन दोनों में से जब साम्य की स्थिति लाई जाती है तो उसमें मुद्रा का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, क्योंकि प्राइसेस को हम कंसिडर करते हैं। अब मुद्रा के आर्थिक क्षेत्र में अगर महत्व देखें तो पहला महत्व है उपभोक्ता के लिए, जो कि अभी हमने बात की कि उपभोक्ता क्या करता है? मुद्रा का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करता है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का चुनाव करके वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। अधिकतम संतुष्टि से देखिए, ऐसे आप सामान्य शब्दों में इसको ऐसे समझें हम कि कोई भी उपभोक्ता हमेशा वही वस्तु खरीदता है जो उसके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। अब खरीदने के लिए तो हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अगर मुझे कोई कहे कि आप है ना अपनी लिस्ट बना लाओ क्या क्या खरीदना है, तो क्या क्या खरीदना है इसमें, अब अगर मुद्रा का या बजट का लिमिटेशन ना हो तो आपको तो एरोप्लेन भी खरीदना है,
कि ठीक है, जब कोई बजट का लिमिटेशन ही नहीं है, लेकिन बेसिकली बजट की लिमिटेशन है ना। रियल लाइफ में, रियलिटी में हमारे सामने बजट की लिमिटेशन होती है, तो हमारी इच्छाएं जो हैं आवश्यकताओं पर रुकती हैं। तो आवश्यकताओं पर रुकती हैं का क्या अर्थ हुआ? ये अर्थ हुआ कि हम वो जो वस्तु हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा संतुष्टि देगी। तो इस प्रकार मुद्रा का महत्व क्या हुआ कि मुद्रा उसी जगह खर्च की जाएगी जहाँ संतुष्टि ज़्यादा होगी, तो उसमें संतुष्टि को अधिकतम करने में भी मुद्रा का महत्व हो गया। इसी प्रकार से उत्पादन के लिए, अब उत्पादक क्या करता है? उत्पादक साधन को खरीदता है ना। लेबर एम्प्लॉय करेगा और कैपिटल एम्प्लॉय करेगा, कच्चा माल खरीदेगा, सामान को उत्पादन करेगा, श्रम को खरीदेगा, है ना, कर्मचारियों को वेतन देगा, विज्ञापन का काम करेगा, बहुत सारी बिक्री है, वास्तविक भुगतान है, ट्रांसपोर्टेशन है। सभी के लिए मुद्रा की सहायता से वो न्यूनतम लागत पर उत्पादन करने का प्रयास करता है ना। फिर यदि मुद्रा है तो बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव है। जब मुद्रा नहीं थी, आज से 150 साल पहले, तो हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ 150-200 साल पहले इतने बड़े स्तर पर उत्पादन, बड़े स्तर पर शहरीकरण, बड़े स्तर पर एक देश से दूसरे देश सामान ले जाना, मुद्रा है तो ही संभव हो पाता है। क्योंकि मान लीजिए एक जहाज़ सामान का गया, तो उसके बदले में मुद्रा की प्राप्ति हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि एक जहाज़ भर के वापस लाया जाए, है ना। फिर वितरण में महत्व, यानी कि जो उत्पादन के साधन हैं उनमें लगान, ब्याज, मजदूरी, मुनाफा सभी मुद्रा के रूप में चुकाया जाता है। और अगर मुद्रा ना हो तो कैसे चुकाया जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर सार्वजनिक वित्त यानी सरकार का जो सारा वित्त है, करारोपण, कर से तो सरकार को आय प्राप्त होती, और सार्वजनिक व्यय जो है वो उसके द्वारा सरकार खर्चा करती है ना। तो ये देश में इसके अलावा घाटे की वित्त व्यवस्था, विदेशी ऋण, ये सब के सब हम किस प्रकार से, कौन से रूप में शामिल करते हैं? मुद्रा के रूप में, है ना। विदेशी ऋण जो लिया जाता है, अब विदेश, अगर हमें, जैसे मान लीजिए कोरोना का टाइम आया और 4.5 अरब का लोन लिया सरकार ने, तो बजाय इसके कि दवाइयाँ मंगाते, इंजेक्शन मंगाते, 4.5 अरब लिए और यहीं पर उत्पादन हुआ और वो उसको कोरोना की दवाइयों का वितरण हुआ। तो इस प्रकार से मेरा मतलब ये है कि मुद्रा जो है ना, उसने सारी चीज़ों को आसान बना दिया है। जीवन स्तर की वृद्धि में भी सहायता मिली है। पहले जब बार्टर सिस्टम रहा होगा तो आम आदमी सब गांव में रहते थे और सब मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसी पर जीवन चलता था, है ना। तो अब इसमें हम अगर देखें तो जीवन स्तर की वृद्धि में अगर हम देखें कि जो आज के दिन जो लाइफस्टाइल है और जैसा जीवन का स्तर ऊपर उठा है, लोगों की आय में वृद्धि हुई है, आम आदमी पढ़ने लिखने लगा है, आम आदमी के पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, फ्रिज है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, ये सब जो आया है, ये जो सुविधाएं आई हैं, ये मुद्रा के बिना असंभव थी। तो ये मुद्रा के आर्थिक महत्व हुए। अब मुद्रा का सामाजिक महत्व क्या है? मुद्रा का सामाजिक महत्व ये है कि मुद्रा जो है वो अधिक मुद्रा के कारण व्यक्ति अपनी अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो जाता है। भारत जैसा जो पारंपरिक देश है, धार्मिक देश है, उसमें जनसाधारण में अधिकाधिक मुद्रा प्राप्त करने की होड़ लगी हुई है। मुद्रा सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा में भी सहायक है। अतः आजकल मुद्रा संपूर्ण मानव जीवन पर छाई हुई है। तो आप और हम देखें कि हम सब यही देखते हैं कि फला आदमी है तो उसके पास कितनी संपत्ति है, कितना कैश है ना, तो वो महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक महत्व ये हो गया कि हम किसी की भी स्थिति को जानने के लिए हम समाज में उसकी प्रेस्टीज, उसकी इमेज के लिए उसकी आर्थिक स्थिति जो कि मुद्रा पर आधारित है उसी को देखते हैं। अब मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में जो अन्य महत्व है, अब मुद्रा के देखिए कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लाभ हैं उसकी हानि भी हो सकती है ना। वो होता ही है, दे बोथ गो टुगेदर, राइट। हम ऊपर चढ़ सकते हैं तो हम गिर भी सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे कोई प्रकाश है तो अंधेरा है ना। तो सेम वे हर व्यवस्था का, हर एक आविष्कार का अपना एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है।
अब मुद्रा के दोष के रूप में हम जो बात देखेंगे वो ये है कि मैनेजमेंट ऑफ मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। मौद्रिक नीति जो है देश की वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मौद्रिक नीति में या मुद्रा के जो दोष हम देखें तो एक तो ब्लैक मनी की वजह से जो पैरेलल इकोनॉमी चलती है हर देश में, है ना। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में, हर देश में एक अंडरग्राउंड अर्थव्यवस्था चलती है जिसको हम पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं, है ना। तो उसमें उसकी वजह से भी बहुत सारी जैसे धोखाधड़ी, जालसाजी, कर की चोरी, शोषण, समाज की सुख शांति को भंग करना, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि मुद्रा की वजह से बहुत बढ़ चढ़ करके ये इस तरह की अर्थव्यवस्था भी बनी है। 1985 में अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार को पेश की सार्वजनिक वित्त ने और राष्ट्रीय संस्थान ने, और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बहुत सारी ब्लैक मनी है और करीब 32,000 करोड़ रुपया से 37,000 करोड़ रुपया के बीच करीब जीडीपी का 18 to 21% इज़ लाइक ब्लैक मनी। जाली नोट का और काली मुद्रा, ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स हैं जो कि मनी की वजह से आ जाती हैं। अब देखिए दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि मुद्रा का मूल्य अस्थिर होता है। तो हम कहते हैं मुद्रा जब तक सर्वेंट की तरह काम करे तो अच्छी है, और मुद्रा जब मालिक हो जाए, मास्टर हो जाए, तो वो अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम्स करती है ना। तो देखिए मुद्रा का मूल्य अस्थिर होता है। मुद्रा का मूल्य अस्थिर से मतलब ये है कि जो क्रय शक्ति है ना वो घटती बढ़ती रहती है। अब इसमें क्या होता है कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, महंगाई बढ़ने से क्या होता है, आय की असमानता बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ने से मोटी प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि जो जिनकी स्थिर इनकम है उनकी रियल इनकम धीरे धीरे कम होती जाती है। समझे बात को आप? मतलब जैसे मान लीजिए मैंने जैसे रियल वेजेस में बताया था कि 300 रुपया एक आदमी कमा रहा है और उसका दूसरे साल भी उसको 300 ही कमाए, लेकिन इनकम अगर उसके प्राइसेस अर्थव्यवस्था में डबल हो गई तो ऐसे में क्या होगा कि उसकी इनकम एक्चुअली 150 रुपया ही रह गई, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी है। ये इसकी और मुद्रा का मूल्य चूँकि अस्थिर होता है तो 1960 देखिए, आप ऐसे देखें, हम 1960 की तुलना में 46 गुना वृद्धि हो गई है मूल्यों में, है ना। 1982 के सीरीज़ के साथ जोड़ें तो 1960 के सीरीज़ से अगर हम जोड़ें तो दोनों को जोड़ें तो हम ये जो इसके लिए हम जो लिंकिंग फैक्टर प्रयुक्त हुआ है उसमें ये बताया गया है कि जो 1960 के आधार पर लाने के लिए हमें 46 गुना करीब इस प्रकार से है ना। आगे मैं आपको कल बताऊंगी। अभी यहाँ तक हम देखते हैं, मुद्रा के दोषों को हम कल और डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में आपको इसको और डिटेल में हम बात करेंगे।